नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल सक्सेस प्लानर में। तो आ चुके हैं दोस्तों एक और जॉब नोटिफिकेशन को लेकर, जो कि निकल के आई है पावर ग्रिड की तरफ से। यहाँ से जितने भी ITI पास, डिप्लोमा पास या BTech होल्डर हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी निकाली गई है। तो आइए, वीडियो शुरू करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आइए दोस्तों, चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ, जो कि निकल के आई है पावर ग्रिड की तरफ से। तो ये जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये पावर ग्रिड का ऑफिशियल पेज है। यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली गई है वो अप्रेंटिसशिप के लिए निकाली गई हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये अप्रेंटिसशिप अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार प्रशिक्षकों की नियुक्ति पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के तहत एक महारत्न कंपनी अपने निम्नलिखित क्षेत्रों प्रतिष्ठानों के लिए विभिन्न ट्रेडों में 1 वर्ष के लिए होनहार, ऊर्जावान और उज्ज्वल लोगों को शिक्षुता के लिए आमंत्रित करता है। तो नीचे हम लोग स्क्रॉल करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर क्षेत्र, स्थान, राज्य और विज्ञापन का जो लिंक है वो दिया गया है। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये गुड़गांव हो गया, फरीदाबाद, जम्मू। इसी प्रकार नीचे हम लोग स्क्रॉल करेंगे तो लखनऊ, पटना, कोलकाता, शिलांग, भुवनेश्वर, नागपुर, बड़ोदरा, हैदराबाद, बेंगलोर। तो यहाँ पर हम लोग किसी भी एक जगह का ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे और उसको रीड करेंगे। अगर आप जिस भी क्षेत्र या स्थापन या राज्यों को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से उस राज्य का क्षेत्रवार विज्ञापन डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो आइए, यहाँ पर हम लोग दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए जो उत्तरी क्षेत्र है, फरीदाबाद, वहाँ का नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग विज्ञापन पर क्लिक करेंगे, थोड़ा वेट कर लेंगे। ये इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है और ये आप देख पा रहे होंगे, ये इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर और 19/8/2024 को इस नोटिफिकेशन को पब्लिश किया गया है, अप्रेंटिसशिप। और इसकी जो ऑनलाइन डेट है वो देख पा रहे होंगे, 20/8/2024 से 8/9/2024 तक इस फॉर्म को आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। नीचे हम लोग स्क्रॉल कर लेते हैं, बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज। तो देख लीजिए, ये जो रीजन है NR, तो यहाँ पर ITI इलेक्ट्रीशियन के लिए देख पा रहे होंगे 5 सीटें हैं, SC में 1 हैं, ST में 1 हैं, OBC में 2 हैं और UR में 1 सीटें निकाली गई हैं। वहीं बात कर लेते हैं डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए, तो टोटल 2 सीटें हैं, एक OBC में और एक UR में। अगली सीट जो निकल के आ रही है डिप्लोमा सिविल के लिए 1 सीट है और यहाँ पर UR में वो सीट निकाली गई है। ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल के लिए 2 सीटें हैं, एक SC में और एक UR में निकाली गई हैं। बात कर लेते हैं ग्रेजुएट सिविल के लिए, तो 1 सीटें हैं, जो कि UR के लिए यहाँ पर 1 सीट निकाली गई हैं। तो बात कर लेते हैं नंबर ऑफ पोस्ट की, तो टोटल यहाँ से 11 सीटें निकाली गई हैं, जिसमें टोटल बात करें तो 2 सीटें SC के लिए, 1 सीटें ST के लिए, 3 सीटें OBC के लिए और 5 सीटें UR के लिए निकाली गई हैं। नीचे हम लोग स्क्रॉल कर लेते हैं, ये आपका दिल्ली रीजन हो गया। अब यहाँ पर हरियाणा रीजन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रीशियन के लिए टोटल 10 सीटें हैं, जिसमें कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, SC के लिए 3, ST के लिए कोई सीट नहीं है, OBC के लिए 2 सीटें हैं और UR के लिए 5 सीटें हैं। बात कर लेते हैं डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए, तो टोटल 15 सीटें निकाली गई हैं, जिसमें SC के लिए 3 हैं, ST के लिए कोई सीट नहीं है, OBC के लिए 4 और UR के लिए 8 सीट निकाली गई हैं। बात कर लेते हैं डिप्लोमा सिविल के लिए, तो टोटल 9 सीटें हैं, जिसमें SC के लिए 2, ST के लिए कोई सीट नहीं है, OBC के लिए 3 है और UR के लिए 4 सीट निकाली गई हैं। बात कर लेते हैं ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल के लिए, तो टोटल 11 सीटें हैं, जिसमें SC के लिए 2, ST के लिए कोई सीट नहीं है, OBC के लिए 3 है और UR के लिए 6 सीट निकाली गई हैं। बात कर लेते हैं
ग्रेजुएट सिविल के लिए तो 3 सीटें निकाली गई हैं, जिसमें बात कर लेते हैं एससी की। तो एससी के लिए 1 सीटें हैं, एसटी के लिए कोई सीट नहीं है, ओबीसी के लिए 1 है और यूआर के लिए 1 सीट निकाली गई हैं। एचआर एजुकेटिव टोटल 5 सीटें हैं, जिसमें एससी के लिए 1, एसटी के लिए कोई सीट नहीं है, ओबीसी के लिए 1 और यूआर के लिए 3 सीट निकाली गई हैं। सीएसआर एजुकेटिव 1 सीट निकाली गई हैं, जिसमें एससी, एसटी और ओबीसी में कोई सीट नहीं है, ये यूआर में 1 सीट निकाली गई हैं। बात कर लेते हैं एलएडब्ल्यू एजुकेटिव, तो यहाँ पर 2 सीटें निकाली गई हैं, जहाँ पर बात करें एससी के लिए कोई सीट नहीं है, एसटी के लिए भी कोई सीट नहीं है, ओबीसी के लिए 1 है और यूआर के लिए 1 सीट निकाली गई है। बात कर लेते हैं पीआर असिस्टेंट के लिए, तो देख पा रहे होंगे टोटल 1 सीटें हैं, जिसमें एससी के लिए कोई नहीं है, एसटी के लिए भी कोई नहीं है, ओबीसी के लिए भी कोई नहीं है, यूआर के लिए 1 सीट यहाँ पर निकाली गई हैं। बात कर लेते हैं ग्रेजुएट कंप्यूटर के लिए, तो 2 सीटें हैं, जिसमें 1 ओबीसी में और 1 यूआर में निकाली गई हैं। अगली पोस्ट राजभाषा असिस्टेंट के लिए 1 सीटें हैं, जो कि यूआर में निकाली गई हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे टोटल सीट की, तो 60 सीटें निकाली गई हैं, जिसमें 12 देख पा रहे होंगे एससी के लिए, एसटी के लिए कोई नहीं है, 16 ओबीसी और 32 यूआर के लिए निकाली गई हैं। अब नीचे हम लोग स्क्रॉल कर लेते हैं, बात करते हैं उत्तर प्रदेश के लिए। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के लिए 5 सीटें निकाली गई हैं, जिसमें एससी के लिए 1 है और ओबीसी के लिए 2 और 2 सीटें यूआर के लिए। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए 4 सीटें निकाली गई हैं, जिसमें एससी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 1 और 2 सीटें यूआर के लिए निकाली गई हैं। डिप्लोमा सिविल के लिए 4 सीटें निकाली गई हैं, जिसमें 1 सीट आपकी एससी के लिए है और 1 सीट ओबीसी की और 2 सीट यूआर के लिए है। ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल के लिए 3 सीटें निकाली गई हैं, जिसमें एससी के लिए 1, ओबीसी के लिए 1 और यूआर के लिए भी 1 सीट यहाँ पर निकाली गई हैं। बात कर लेते हैं ग्रेजुएट सिविल के लिए, तो 1 सीटें निकाली गई हैं, वो भी यूआर में। तो टोटल बात कर लेते हैं सीटों की संख्या, तो 17 सीटें हैं, जिसमें 4 सीटें एससी के लिए, एसटी के लिए कोई सीट नहीं है, ओबीसी के लिए 5 है और यूआर के लिए 8 सीटें निकाली गई हैं। नीचे हम लोग स्क्रॉल करते हैं, बात कर लेते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में आईटीआई पास के लिए इलेक्ट्रीशियन में 14 सीटें निकाली गई हैं, जिसमें एससी की बात करें तो 2 हैं, एसटी के लिए 2 हैं, ओबीसी के लिए 3 हैं और यूआर के लिए 7 सीटें निकाली गई हैं। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए 12 सीटें हैं, जिसमें एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1 और ओबीसी के लिए 2, यूआर के लिए 7 सीटें निकाली गई हैं। बात कर लेते हैं डिप्लोमा सिविल के लिए, तो टोटल 5 सीटें हैं, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 1 है, यूआर के लिए 2 सीटें निकाली गई हैं। ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल के लिए बात करें तो टोटल 7 सीटें निकाली गई हैं, जिसमें एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 1 और यूआर के लिए 4 सीटें निकाली गई हैं। ग्रेजुएट सिविल के लिए 3 सीटें निकाली गई हैं, जिसमें एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए कोई सीट नहीं है, ओबीसी के लिए 1 है और यूआर के लिए 1 सीट निकाली गई है। बात कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की यहाँ से, तो 41 सीटें हैं, जिसमें से एससी के लिए 7 हैं, एसटी के लिए 5 हैं, ओबीसी के लिए 8 और यूआर के लिए 21 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई हैं। नीचे हम लोग स्क्रॉल कर लेते हैं, बात कर लेते हैं उत्तराखंड के लिए। तो उत्तराखंड में इलेक्ट्रीशियन के लिए 3 सीटें हैं, जिसमें एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी में कोई सीट नहीं है, यहाँ यूआर के लिए 1 सीट निकाली गई है। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए 4 सीटें हैं, जिसमें एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 1 और यूआर के लिए 1 सीट निकाली गई है। बात कर लेते हैं डिप्लोमा सिविल के लिए, तो यहाँ पर 2 सीटें निकाली गई हैं, जिसमें एससी के लिए कोई सीट नहीं है, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए कोई सीट नहीं है, यूआर के लिए 1 सीट निकाली गई हैं। बात कर लेते हैं ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल के लिए, तो 3 सीटें हैं, जिसमें एससी के लिए कोई सीट नहीं है, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 1 है और यूआर के लिए 1 सीट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें यहाँ से, तो 12 सीटें हैं, जिसमें एससी के लिए 2, एसटी के लिए 4 और ओबीसी के लिए 2 और यूआर के लिए 4 सीटें निकाली गई हैं। तो बहुत अच्छी खासी वैकेंसी निकाली गई हैं पावर ग्रिड की तरफ से। अगर आप एक अच्छी संस्था के साथ
अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो पावर ग्रिड की तरफ से बहुत ही बम्पर और गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोग को मिल चुकी है। इस मौके को बिल्कुल भी आप अपने हाथ से ना जाने दें। यहाँ से अप्रेंटिस बहुत ही कम निकलती है और काफ़ी लंबे समय के बाद यहाँ पर ये वैकेंसी आई है। ये आपका ट्रेनिंग लिस्ट है, आप देख पा रहे होंगे। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड। नीचे हम लोग स्क्रॉल कर लेते हैं, बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के लिए और आपको क्या स्टाइपेंड मिलने वाला है। अगर आपके पास ITI है तो ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड आपको चाहिए और इसमें आपको जो स्टाइपेंड मिलेगा वो 13,500 मंथली स्टाइपेंड है। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, इसमें 15,000 आपको मिलने वाला है। डिप्लोमा सिविल के लिए तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग आपके पास क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। यहाँ भी आपके पास जो मंथली स्टाइपेंड है वो 15,000 आने वाली है। बात कर लेते हैं ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल के लिए तो BA BTech BSc इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पर आपका जो सैलरी रहने वाली है वो 17,500। वहीं बात करते हैं ग्रेजुएट सिविल के लिए जिसमें BA BTech BSc इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए, जो कि 17,500 यहाँ भी इनकी सैलरी रहने वाली है। बात कर लेते हैं ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस के लिए तो यहाँ पर BA BTech BSc इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन किसी में भी आपके पास डिग्री है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ भी आपकी सैलरी 17,500 रहने वाली है। बात कर लेते हैं HR एजुकेटिव तो जिसमें MBA HR पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट, यहाँ पर भी आपकी सैलरी 17,500 रहने वाली है। CSR एजुकेटिव के लिए तो यहाँ पर मास्टर इन सोशल वर्कर, यहाँ पर आपकी सैलरी 17,500 रहने वाली है। लॉ एजुकेटिव यहाँ पर आपके पास ग्रेजुएट डिग्री मांगा गया है, जो कि LLB मिनिमम 3 साल का प्रोफेशनल कोर्स या 5 साल का इंस्टीट्यूट LLB डिग्री प्रोफेशनल, यहाँ पर आपके पास 17,500 सैलरी रहने वाली है। बात कर लेते हैं PR असिस्टेंट के लिए तो बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन यहाँ पर डिग्री मांगा गया है, जिसमें आपकी सैलरी यहाँ भी रहने वाली है 17,500। बात कर लेते हैं राज भाषा असिस्टेंट, इसमें आपके पास BA हिंदी, उसके बाद 3 वर्षीय पूर्णकालीन स्नातक डिग्री अंग्रेजी भाषा के कुशल ज्ञान के साथ, तो यहाँ पर आपको भी सैलरी जो मिलने वाली है वो 17,500 रहने वाली है। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी पावर ग्रिड की तरफ से अप्रेंटिसशिप करने के लिए निकाली गई है। नीचे हम लोग स्क्रॉल कर लेते हैं। अगर आप भी चाहते हैं इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके रीड करना तो www.powergrid.in पर जाकर कैरियर के ऑप्शन में आकर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा रीड कर सकते हैं। नीचे हम लोग स्क्रॉल करते हैं, बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट की तो यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे। आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। तो 20/8/2024 से इस फॉर्म को ऑनलाइन करना स्टार्ट कर दिया जाएगा, हो चुका है ये फॉर्म। 20/8/2024 से इस फॉर्म को ऑनलाइन चालू हो चुका है और इसकी जो अंतिम तिथि है वो 8/9/2024 इसकी अंतिम तिथि है। तो अंतिम तिथि का इंतज़ार न करते हुए जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं, जो भी एक अच्छी संस्था के साथ अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, तो आप अंतिम तिथि का इंतज़ार न करते हुए जाकर इस फॉर्म को फिलअप कर दें। वीडियो कैसा लगा है इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए नोटिफिकेशन के साथ, तब तक जय हिंद।